प्राचीन भारत के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, चक्रवर्ती यानी पूरे विश्व पर राज करने वाला सम्राट। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि हम महानता हासिल करने के दो बिल्कुल अलग रास्तों को देखेंगे। एक तरफ है सम्राट अशोक का क्रूरता से लेकर शांति की ओर परिवर्तन, और दूसरी तरफ है समुद्रगुप्त का एक अजेय योद्धा और एक कलाकार के रूप में उदय। तो चलिए इतिहास के इन दो सबसे बड़े दिग्गजों की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक शासक वो है जिसने सबसे ताकतवर होने के बावजूद अपनी तलवार को हमेशा के लिए जमीन पर रख दिया, और दूसरा वो है जिसने एक हाथ में अजेय तलवार और दूसरे हाथ में वीणा रखकर अपना साम्राज्य खड़ा किया। बिल्कुल अलग सोच है ना। सबसे पहले बात करते हैं अशोक की और उनके सिंहासन तक पहुंचने के उस सफर की, जो सच कहें तो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। मौर्य सिंहासन हासिल करने के लिए अशोक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महावंश जैसे ग्रंथों के मुताबिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए उन्होंने अपने ही भाइयों को रास्ते से हटा दिया था। अब इस दौरान एक कॉन्सेप्ट था दिग्विजय का। इसका सीधा सा मतलब था लगातार सैन्य विस्तार करो और हर दिशा में बस अपना राज फैलाओ। इसी दिग्विजय की जिद ने सम्राट अशोक, जिन्हें उस वक्त चंड अशोक कहा जाता था, उनके अंदर कलिंग जैसे आजाद और स्वाभिमानी समुद्री राज्य को कुचलने की एक खूंखार सनक पैदा कर दी। बात है 261 ईसा पूर्व की। कलिंग का युद्ध ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसके आंकड़े आज भी डरा देते हैं। खुद अशोक के 13वें शिलालेख में दर्ज तबाही का ये पैमाना रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1 लाख लोग मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से निकाल दिया गया, और न जाने कितने लोग भूख और तबाही से तड़प कर मर गए। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। खून से लाल हो चुकी दया नदी के किनारे चारों तरफ लाशें ही लाशें। जब सम्राट ने मासूम नागरिकों और मरे हुए सैनिकों का वो खौफनाक नजारा देखा तो उस विजेता का सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। उसकी जगह ले ली एक ऐसे भयानक अपराध बोध ने जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उनके मन में बस एक ही चीख थी, मैंने ये क्या कर दिया। और बस उसी असहनीय दर्द से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव। उस गहरे सदमे और निग्रोध नाम के एक शांत बौद्ध भिक्षु से मुलाकात के बाद खून के प्यासे उस क्रूर सम्राट ने शांतिपूर्ण मार्ग को अपना लिया। चंड अशोक अब धम्म अशोक बनने की राह पर थे। अगर हम इन घटनाओं को समय के पहिए पर देखें तो ये बदलाव बहुत गहरा था। अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध के नगाड़ों की आवाज को नैतिकता की पुकार में बदल दिया। उन्होंने एक असली कल्याणकारी राज्य की नींव रखी, जहां इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए गए और चिलचिलाती धूप में चलने वाले यात्रियों के लिए सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगाए गए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये कि अशोक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सैन्य विस्तार को पूरी तरह से त्याग दिया। उन्होंने धम्म विजय यानी नैतिकता, करुणा और सहिष्णुता से जीतने का रास्ता चुना। उन्होंने सचमुच पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों और स्तंभों पर अपनी माफी और धार्मिक भाईचारे के संदेश उकेर दिए। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 4वीं शताब्दी ईस्वी की तरफ चलते हैं। यहाँ अशोक के त्याग के बिल्कुल उलट गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त की एंट्री होती है। जब भारत राजनीतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तब समुद्रगुप्त ने इस पूरी उथल पुथल के बीच से उठकर देश को अपनी ताकत से फिर से एक किया। अगर हम उनके उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के अभियानों को देखें तो उनकी रणनीति बहुत साफ और बिल्कुल निर्मम थी। उन्होंने प्रसुभोद्धरण यानी हिंसक रूप से जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति अपनाई। 9 राजाओं को पूरी तरह से नष्ट करके उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे उन्हें उपजाऊ गंगा घाटी का एक बेहद मजबूत और केंद्रीकरण ढांचा मिल गया। लेकिन जरा उनकी दक्षिण भारत की रणनीति देखिए। वहां उन्होंने 12 राजाओं को हराया, उन्हें बंदी बनाया, लेकिन फिर वफादारी और टैक्स के बदले उनके राज्य उन्हें वापस लौटा दिए। ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की ये कूटनीति सच में एक मास्टर क्लास थी। इससे वो बिना वजह अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा फैलाने की उस जाल में फंसने से बच गए जो अक्सर बड़े साम्राज्यों को ले डूबता है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे समुद्रगुप्त का प्रभाव उनकी सीधी सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने साम्राज्य के चारों ओर कर देने वाले राज्यों का एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया था। इसका असर ये हुआ कि श्रीलंका और कुषाणों जैसी विदेशी ताकतें भी बिना लड़े ही उनके दरबार में दोस्ती और गठबंधन की मांग करने लगी थीं।
अपनी इस परम सत्ता को साबित करने के लिए समुद्रगुप्त ने प्राचीन अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसके बाद वो चक्रवर्ती कहलाए। लेकिन इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट इस अजय विजेता के चरित्र के दोहरेपन में छिपा है। एक ऐसा सम्राट जिसके शरीर पर 100 से ज्यादा युद्धों के घाव थे, जो मैदाने जंग में कभी नहीं हारा, उसे इतिहास कविराज यानी कवियों के राजा के नाम से भी सराहता है। एक इतने खूंखार योद्धा के भीतर कला और कविता को लेकर इतनी गहरी संवेदनशीलता का होना, सच मानिए ये इतिहास में बेहद दुर्लभ है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। गुप्त काल के कुछ बेहद दुर्लभ सोने के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर सम्राट समुद्रगुप्त को रांची सोफे पर बड़े आराम से बैठकर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी दुनिया को अपनी तलवार से जीतने वाले इस शक्तिशाली शासक के भीतर एक ऐसी आत्मा बसती थी जो संगीत और कला की शांत दुनिया के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। अक्सर कई इतिहासकार उनकी तुलना नेपोलियन से करते हुए उन्हें भारत का नेपोलियन कह देते हैं, लेकिन सच बताऊं, समुद्रगुप्त इस तुलना से कहीं आगे हैं। जहां नेपोलियन को वाटरलू में अंतिम हार का सामना करना पड़ा था, वहीं समुद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। और उन्होंने सिर्फ एक मिलिट्री मशीन नहीं बनाई, बल्कि एक स्थायी सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, तो हमारे सामने प्राचीन भारत को आकार देने वाली दो सबसे बड़ी और बिल्कुल अलग तरह की विरासतें खड़ी हैं। महानता के इन दोनों रास्तों को देखिए। एक तरफ है सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने हाथों से खून धोकर और पूरी दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैलाकर अमरता प्राप्त की, और दूसरी तरफ है सम्राट समुद्रगुप्त, जिन्होंने एक खंडित भूमि को एकजुट करने के लिए अपनी कभी न हारने वाली सैन्य ताकत और कला के प्रति गहरी श्रद्धा के बीच एक बेजोड़ सामंजस्य स्थापित किया, जो हमें विचार करने के लिए इतिहास के एक बेहद गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असल में महान कौन था? क्या वो जिसने लोगों के दिल जीतने के लिए हमेशा के लिए अपने हथियार डाल दिए, या फिर वो जिसने परम सत्ता का इस्तेमाल तो किया, लेकिन अपने भीतर के उस भावुक कलाकार को कभी मरने नहीं दिया? इस बारे में आपका क्या सोचना है?